नमस्कार दोस्तों, वीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 5 में सीएसएस फ्रेमवर्क। तो इसमें ये सीएसएस फ्रेमवर्क में w3.css इमेजेस हम लोगों ने देख लिया है। अब देखते हैं कि w3.css ग्रिड, और इसको पढ़ने के बाद में हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। और इसके पूरे वीडियोस हमने जो है आपको दे रखा है, और अपने ओ लेवल से रिलेटेड वीडियो जितने भी हमने बनाए हैं टॉपिक वाइज पेपर वाइज, उसकी सबकी प्लेलिस्ट जो है हमने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, अगर उनसे कोई टॉपिक छूट गया है तो वो हमारा जो है प्लेलिस्ट प्ले करके जो है अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी नए हमारे स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मेरे हर वीडियो हर दिन 10 बजे सुबह जो है अपलोड हो जाते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो कब अपलोड हुआ, और आपको कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा नया टॉपिक और इसमें किस तरीके से होगा। तो बेसिकली हम लोग इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए आते हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 8 है यूनिट 5 का। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे, ग्रिड क्या होती है, ये W3 CSS सपोर्ट 12 कॉलम्स रिप्रेजेंटेटिव फ्लूइड ग्रिड। तो ये जो मैक्सिमम है, ये 12 कॉलम्स आपके सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी ग्रिड है वो कितने कॉलम्स को सपोर्ट करती है, रिस्पॉन्सिव कितने को करती है। तो ये 12 कॉलम्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कि ग्रिड होती क्या है, और प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, और किस किस तरीके से जो है इसके थ्रू जो है हम लोग अपना वेब पेज या जो भी पेज डिजाइन करना होता है वेबसाइट के लिए, उसमें किस तरीके से हम लोग ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम पूरा। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा एज इट इज है। बॉडी के बाद में हम लोग डिवीजन क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में W3 कंटेनर लिखते हैं। ये आपको पता है क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो है ये हमारा W3 डैश कंटेनर क्या करता है, इसमें जो है कंटेन कराता है वैल्यू को। उसके बाद में मोबाइल फर्स्ट फ्लूइड ग्रिड, ये आपकी S3 है। ठीक है, हेडिंग में लिखेंगे हम लोग। इसका जो क्लास होगा वो डबल कोट्स में लिखा जाएगा W3 डैश लार्ज, क्योंकि जो भी हमको दिखेगा वो क्या होगा, हमारा थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ठीक है, ट्राई टू रिसाइज द विंडोज, ये पैराग्राफ में हमने दे दिया है। ठीक है, आगे क्या करते हैं, आगे फिर हमने जो है क्लास को ओपन किया है। क्लास को ओपन करने के बाद में हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है W3 रो। ये क्या करेगा, आपको जो है रो को डिफाइन करेगा। ठीक है, और इसमें देखिए हमने कॉलम लिए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम में 12 कॉलम्स को लेता है, लेकिन हमने यहाँ इस प्रोग्राम में क्या किया, केवल 8 कॉलम्स लिए हैं। ठीक है, आप चाहे तो 12 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, W3 डैश कॉलम 1 M1, W3 डैश सेंटर, W3 डैश ग्रे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 1 ले लिया है। देखिए आप यहाँ पे नंबर देख पा रहे होंगे, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, इस तरीके से 8 है। ठीक है, और सब में हमने एक ही चीज़ दे रखी है, और इसमें हमने दे रखा है कि कहाँ पे डेटा हमारा शो होना चाहिए, सेंटर में शो होना चाहिए। ठीक है, कलर हमने दे रखा है कि कौन सा कलर शो होना चाहिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमने डेटा किस तरीके से दिया, और कॉलम और रो को किस तरीके से शो करेगा। उसके बाद में जो हमने कॉलम दिया है, डिवीजन क्लास दिया है। ठीक है, ये देखिए पहले डिवीजन क्लास जो दिया है W3 डैश रो दे दिया है, ये डबल कोट्स में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा W3 कॉलम होगा वो क्या कंटेन करेगा, वो M413 मतलब एक कलर का कोड होगा, और जो कि येलो होगा। ये चीज़ हमने दे दिया, और इसके बाद में हमने पैरा प्रिंट करा लिया कि ये कितना ऑक्यूपाई करेगा, 8 कॉलम ऑक्यूपाई कराएगा। ठीक है, उसके बाद में 4 ऑन मीडियम स्क्रीन होंगे एंड 3 ऑन अ लार्ज। ठीक है, उसके बाद में हमने डिवीजन क्लास यहाँ पे दे दिया कंटेनर। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया है, और लेने के बाद में अब यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट करा दिया है कि ऑक्यूपाई 8 कॉलम। ठीक है, मीडियम एंड लार्ज, उसके बाद में खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम। चलिए इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि आउटपुट इसका क्या आता है, किस तरीके से जो है आता है। तो हम इसको जो है लिखेंगे कहाँ पे, अपना जो भी एडिटर होगा, जिसके पास में नोटपैड है वो नोटपैड पे यूज़ करें। नोटपैड तो बाय डिफ़ॉल्ट सबके पास ही होता है। जिसके पास नोटपैड नहीं है वो नोटपैड प्लस प्लस, अगर जिसके पास में या सबलाइन है, जिसके पास जो जो सा भी वो है एडिटर, और जिसको भी जिसमें करना अच्छा लगता है वो अपना कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने नोट कर लिया है। नोट करने के बाद हम इसको फाइल नेम डॉट HTML के नाम से सेव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले से ही फाइल नेम है, और इसको जो है हम केवल रिप्लेस कर देंगे उससे। ठीक है, तो ये हमने रिप्लेस कर दिया। अब चलते हैं, रन कराते हैं चल करके। ठीक है,
तो इस तरीके से अब हमारा प्रोग्राम क्या होगा, वो रन होगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो छोटा पार्ट लिया था, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको स्लो वो छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा व्यू है, और हम इसको जो है छोटा कर लेते हैं। इसका टेक्स्ट ऑटो देख रहे हैं रिसाइज हो रहा है, अभी 2 लाइन में है, अब ये देखिए 3 लाइन में हो गया, ठीक है। मतलब आप जितना भी करेंगे 3 लाइन में हो जाएगा जो भी है, ठीक है। तो ये रो और कॉलम की तरीके से भी बिहेव करेगा। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसकी जो ये प्रॉपर्टी है, जो मैं विंडोज़ को छोटा कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये देखिए अभी क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 में इस तरीके से हो गया, ठीक है। अगर हम इसको बड़ा करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखिए कॉलम वाइज में हो गया, ये बेसिकली कॉलम में हो गया और ये रो में हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसका इवन और ऑड का चल रहा है कि जो आपके ऑड हैं वो जो है बेसिकली आपके ग्रे कलर में है, जो इवन है वो आपके वाइट कलर में है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस कलर में हमने दिया है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ठीक देख पा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ट्राई टू रिसाइज द विंडोज, तो आप जैसे भी रिसाइज विंडोज करेंगे उस तरीके से ये आपका जो है मूवमेंट करेगा। और प्रोग्राम पे हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा और प्रोग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन इसकी भी है। यहाँ पे देखिए हमने कॉलम दे रखे थे, ठीक है, और रिसर्च करने के लिए 1 से लेकर के हमने 8 तक दिए थे, और जहाँ जहाँ पे हमने ग्रे किया है, ठीक है, वो हमने ऑड को ग्रे किया है। जहाँ जहाँ पे हमने ग्रे किया है वहाँ पे हमने ये ग्रे कलर हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हमने क्या किया था कि एक छोटे से पार्ट को जो है स्मॉल किया था, बाकी एक लार्ज पार्ट रखा था। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे दिख रहा है। मैसेज जो हमने येलो कलर में प्रिंट कराया था वो हमको येलो कलर में मैसेज प्रिंट कर रहा है। कौन सा, दिस पार्ट विल ऑक्यूपाई 8 कॉलम्स ऑन अ स्मॉल स्क्रीन, 4 ऑन अ मीडियम स्क्रीन एंड 3 इज अ लार्ज स्क्रीन। तो ये डिफरेंस करने के लिए आपको कहाँ चलना होगा, इस प्रोग्राम पे चलना होगा। और ये देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारा डेटा रिप्रेजेंट होगा, इस तरीके से हमारी ये ग्रिड वर्क करेगी। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए प्रोग्राम चाहिए तो आप यहाँ से जो है वीडियो को पॉज करके सीख सकते हैं, तरीका सीख सकते हैं। और अपने मन से ही करना होगा, अपने थोड़ी सी अगर इसमें प्रोग्राम को लिख रहे हैं उसको जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा कोड में, क्योंकि अगर एज इट इज़ कॉपी करेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लासेस हैं वो उसको बहुत ही ध्यान से रखने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरीके से कौन सा कोड कहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। ये हो गया, इसका आउटपुट आपने देख लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे आउटपुट भी मेंशन कर रखा है। तो इस तरीके से अब रिस्पॉन्सिव रो, अब रो के बारे में करेंगे। रो क्या होता है पहले देख लीजिए यहाँ पे, w3.css grid system is a responsive, the column we rearrange automatically। कॉलम क्या होता है कि अरेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। ऑन अ बिग स्क्रीन इट माइट लुक बेटर वेल द कंटेंट ऑर्गेनाइज इन देयर कॉलम्स, बट ऑन अ स्मॉल स्क्रीन इट माइट बी बेटर इफ द कंटेंट वर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए कि आप अगर आप स्टैटिक पेज डिजाइन कर रहे हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में ओपन कर रहे हैं, कोई लैपटॉप में यूज़ कर रहा है, कोई पॉमटॉप में यूज़ कर रहा है, कोई मोबाइल में यूज़ कर रहा है, तो ये क्या होता है, इससे सबसे बड़ी चीज़ ये होता है ये हर डिवाइस के साथ कंपेटिबिलिटी बिठा लेता है, और इसको ओपन होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी पड़ती। मान लीजिए कि कोई डेटा इधर उधर शो नहीं होता, ठीक है, ये अपने आप को बहुत ही इजली जो है रिसाइज कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं डेटा को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें एक काफ़ी अच्छा पार्ट होता है। देखिए हमने यहाँ पे क्लास ले रखा है और डिस्क्रिप्शन ले रखा है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। W3-रो क्या करता है, आपको ये रिस्पॉन्सिव क्लासेस को दिखाता है, लेकिन इसमें पैडिंग कुछ नहीं होती है, ठीक है। क्या करता है, कंटेनर फॉर रिस्पॉन्सिव क्लासेस विद नो पैडिंग। अगर आपने जो है यहाँ पे पैडिंग नहीं लिखा है तो ये पैडिंग नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद में W3-रो डैश पैडिंग तो क्या करेगा, कंटेनर फॉर रिस्पॉन्सिव क्लासेस विद 8 px लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, दोनों तरफ ये क्या करेगा 8 पिक्सल्स की आपकी पैडिंग एक को ये कवर कर लेगा। W3- कॉलम तो क्या करेगा, ये 12 कॉलम्स को डिफाइन करेगा, 1 से लेकर के 12 कॉलम तक, ठीक है, और ये ग्रिड के फॉर्म में शो करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं रिस्पॉन्सिव कॉलम, ठीक है। रिस्पॉन्सिव कॉलम क्या होता है, इसके भी हमने जो है कुछ डिटेल्स लिख रखे हैं। विद W3- कॉलम हैज द फॉलोइंग सब क्लासेस। तो W3- कॉलम क्या होता है, ये सब क्लासेस को फॉलो करता है। कौन कौन से देखते हैं, कॉलम फॉर स्मॉल स्क्रीन टिपिकल स्मार्टफोन्स, ठीक है।
तो अगर छोटे स्मॉल स्क्रीन में देखेंगे तो वो फोन्स की ही हो सकती है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन जो है आपकी लैपटॉप पॉमटॉप की और इसकी डेस्कटॉप की होती है। तो क्लास ले रखा है हमने और डिस्क्रिप्शन S1 लेंगे तो क्या करेगा, ये जो है 0.833 इसकी चौड़ाई रखेगा, ठीक है, छोटी स्क्रीन के लिए, और ये 1 से 12 कॉलम को डिफाइन करेगा। S2 लेंगे तो ये S2 से लेकर के 12 कॉलम्स को डिफाइन करेगा। इसकी विड्थ क्या होगी, 16.66%, ठीक है, ये भी स्मॉल स्क्रीन के लिए। S3 लेंगे तो 3 से लेकर के 12, और इसकी जो विड्थ होगी वो 25% होगी। और S4 जो होगा इसकी विड्थ होगी जो 33.33%, ये भी स्मॉल स्क्रीन के लिए होगा, और ये भी डिफाइन क्या करेगा, 4 से 12 कॉलम को डिफाइन करेगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगर S5 लेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से S5 से ये S11 तक। इसी तरीके से अगर S12 लेंगे, ठीक है, हमने सब कुछ नहीं लिखा है क्योंकि सेम एज इट इज है। अगर ये S12 लेंगे तो ये डिफाइन करेगा 12 से 12, मतलब सिंगल कॉलम को डिफाइन करेगा, और ये 100% होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस जो है स्क्रीन को डिफाइन करता है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे होने वाला। पहले यहाँ पे कुछ और पार्ट है हमारे पास, टिपिकल टेबल्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एक क्लास दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। M1 क्या करता है, M1 भी वैसे ही डिफाइन 1 to 12 कॉलम मीडियम के लिए होता है ये, ठीक है। देखिए जहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जहाँ पे S लिखा होगा वो स्मॉल के लिए होगा, और जहाँ पे M लिखा होगा वो मीडियम के लिए होगा। इतना अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, कुछ ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और लगभग जो चीज़ें ऊपर थी कॉलम्स में, देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, केवल ये डिफाइन M1 है तो 1 से 12, M2 है तो 2 से 12, इसी तरीके से M12 है तो 12 से 12, ठीक है। इसकी जो साइज होगी वही साइज जो स्मॉल के लिए होती है, वही साइज आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, 8, 16, 25, 33, ठीक है, 8, 16, 25 एंड 33.33, और इसी तरीके से यहाँ से तो सेम चीज़ है। बस आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से कॉलम स्मॉल के लिए और किस तरीके से कॉलम मीडियम स्क्रीन के लिए यूज़ करने हैं। तो आई होप आपको भी ये समझ में आ रहा होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, जैसा भी आपको उचित लगे। तो आगे चलते हैं, और इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन ले रखा है लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। तो मीडियम जो होता है हमारा क्या होता है, पॉम टॉप वगैरह होता है। तो देखिए छोटे मोबाइल सबसे पहले, उसके बाद में मीडियम के लिए पॉम टॉप हो गया, और जो बड़े के लिए होंगे हम लोगों के लार्ज स्क्रीन जो होते हैं वो लैपटॉप और डेस्कटॉप होते हैं। तो इसमें क्या होता है 11 to 112, मतलब 11 to 112 तक होता है। तो पहला डिफाइन करेगा क्या, डिफाइन 1 to 12 कॉलम, सेम वही लार्ज, लेकिन ये क्या होगी, लार्ज के लिए होगी, ठीक है। विड्थ इसकी सेम है, जो भी तीनों चीज के लिए वो विड्थ सेम है। और लार्ज के लिए क्या होगा, देखिए इसमें केवल नंबरिंग होगी, 11 से लेकर के जो है 112 तक होगी, मतलब 11 से लेकर के 112 तक आप लोगों को याद रखना है। और इसकी विड्थ क्या होगी, सबकी सेम होगी, और विड्थ जब सेम होगी तो इसमें जो है आपकी जो विड्थ ऊपर चल रही थी वही यहाँ पे होगी, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है डिफरेंस की स्मॉल के लिए S लिखा होगा, मीडियम के लिए M लिखा होगा, और जो लार्ज होगा उसके लिए केवल नंबरिंग लिखी होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ये भी जो है आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी पे हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हमने दे रखे हैं। दिस क्लास एबव कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट मोर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल लेआउट। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप जो है काफ़ी अच्छा जो है आप शो कर सकते हैं अपने कंटेंट को। ईच क्लास स्केल्स अप, सो इफ यू विश टू सी द सेम विथ फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्क्रीन, यू ओनली नीड टू स्पेसिफाई द स्मॉल क्लास। अगर आपको किसी तरीके का जो है डेटा शो करना है तो आपको सिर्फ क्लास को डिफाइन कर देना है, स्मॉल लेना है, मीडियम लेना है, लार्ज लेना है, तो इस हिसाब से जो है आप कर सकते हैं। इफ यू वांट सेम विद द मीडियम large screen, you only need to specify the medium class. However, if you only use medium and or large classes, with the will always transform to 100% on small screen. मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ के लिए जो है आप प्रोग्राम बना रहे हैं, अपने कंटेंट को जो है शो करना है, ठीक है। तो आप हमेशा जो है स्मॉल स्क्रीन के लिए 100% उसका ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है।
टू इक्वल कॉलम, जब कोई भी अगर हम किसी भी उसमें जो है डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे टू कॉलम्स में करेंगे तो उसकी जो स्क्रीन की साइज क्या होगी वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और वो 50-50% में डिवाइड होगी। ठीक है, देख लेते हैं किस तरीके से डिवाइड होती है और ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि प्रोग्राम से हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा ईजी से समझ में आएगा। पहले प्रोग्राम देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका क्या है। टाइटल वही है w3.css स्कूल। ठीक है, स्टाइल शीट यहाँ पे हम लोग रेफर कर लेंगे जो कि w3.schools.com के लाइब्रेरी में होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर जो हम लोग क्लास लिखते हैं वहाँ वो इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है, डिवीजन क्लास होता है w3 कंटेनर। ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी वैल्यूज को कंटेन करेगा। अब हमको क्या करना है, टू इक्वल कॉलम, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने हेडिंग में डाल दिया टू कॉलम, और ये पैराग्राफ में हमने डाल दिया टू इक्वल कॉलम 50-50% ऑन ऑल स्क्रीन साइज। कोई भी होगा, चाहे स्मॉल हो, लार्ज हो या मीडियम हो, सबके लिए ये बराबर काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या, डिवीजन क्लास में w3-रो, उसके बाद में हमने यहाँ पे डाल दिया, देखिए यहाँ पे हमने कलर ले लिया है ग्रीन। ठीक है, w3-ग्रीन, जो इसमें रिटर्न आएगा वो सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, w3 कॉलम आ जाएगा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप, जो भी लिखना है जैसे भी लिखना है उस चीज़ को वैसे आप एज इट इज डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, फिर पैराग्राफ S6 हो जाएगा। स्मॉल एस के लिए, मतलब ये जो एस लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है, स्मॉल के लिए, और कॉलम नंबर 6 के लिए। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर भी वही किया गया है। यहाँ पे डार्क ग्रे हमने कर लिया है, सेंटर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, इनसाइड अ कंटेनर ले लिया है। ठीक है, ये सभी चीज के लिए जो है यूज होगा इस तरीके से। यहाँ पे भाई हमने कलर ले लिया और इस तरीके से हमने जो है, जब जितने नीड कलर थी वो हमने ले लिए हैं। उसके बाद में हमने डिवीजन को बंद कर दिया, बॉडी को बंद कर दिया, HTML को बंद कर दिया। तो समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से जो है, अगर आप लोग वीडियो को देखना चाहे तो वीडियो को मतलब प्रोग्राम को देखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम को लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लिखने के बाद में हम चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा जब हम लोग इसको जो है अपने बेसिक ब्राउज़र पे रन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है प्रोग्राम को सेव कर लिया है और सेव करने के बाद में अब हम रन कराने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारा निकल के आता है। ठीक है, हाँ ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, आप लोगों को देखने में थोड़ा सा आसानी होगी कि किस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है। ये देखना, मतलब ये देखिए स्क्रीन जैसे भी हम स्मॉल कर रहे हैं तो अपने आप ये एडजस्ट कर ले रहा है, बड़ी कर रहे हैं तो ये बड़ी हो जा रही है। तो आप देखिए, अब जैसे ये हमारा लैपटॉप में चल रहा है प्रोग्राम तो इस तरीके से हो जाएगा। ये लैपटॉप पे इस तरीके से, मान लीजिए पॉम टॉप में चल रहा होता तो इतना होता, लेकिन इस साइज क्या है 50-50 है। मान लीजिए मोबाइल पे चल रहा होता तो इतना है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है साइज में, बस क्या है स्क्रीन की साइज छोटी हो रही, लेकिन जो हमने यहाँ पे साइज दिया है इक्वल और कॉलम का 50-50 का, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे वो कॉन्सेप्ट, जो 3 कॉन्सेप्ट थे हमने पढ़ाए हैं बताए हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, एक में हमने ग्रे दिया है, एक में हमने क्या दिया है, ग्रीन दिया। S6 हमने जो है लिख लिया है। द इक्वल कॉलम, ये आप देख रहे होंगे 50-50 में डिवाइड है। ठीक है, इस तरीके से। और आपको प्रोग्राम भी देखना है तो ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से हमने ऊपर कर दिया और आप जो है अब इसका प्रोग्राम और आउटपुट दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, और जिसने ना नोट किया वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेगा। ठीक है, तो ये आउटपुट आएगा आपका। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे और देखते हैं कि क्या है। ये हमने यहाँ पे ले रखा है। अब टू इक्वल कॉलम, अनइक्वल कॉलम, यहाँ पे हमने ऊपर इक्वल दे दिया। ठीक है, देख लिया। अब हमको दो कॉलम चाहिए लेकिन अनइक्वल चाहिए, एक 25 चाहिए, एक 75 चाहिए। ठीक है, और ये सभी स्क्रीन्स के लिए होगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, जहाँ पे हमने 50-50 डाला था वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दिया हमने। ठीक है, जहाँ पे हमने 50-50 डाला था वहाँ पे हमने 25 और 75 डालना है। ठीक है, तो ये करना है, और यहाँ पे हमने जो है कॉलम को डिफाइन कर दिया, कॉलम 9 में होगा और कॉलम 3 ग्रीन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कॉलम के कलर को दे सकते हैं जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसको भी रन करा के देख लेते हैं। बस यहाँ पे कॉलम की साइज को आपको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम लोग, और इस प्रोग्राम को जो है फिर हम लोग अपने एडिटर में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम गए और
अब क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को लिख लिया हम लोगों ने। अब इसको जो है हम लोग डॉट एचटीएमएल के साथ में सेव कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग इसको डॉट एचटीएमएल के नाम से सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रन कराएंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, किस तरीके से आता है। हाँ, ये देख पा रहे हैं आप लोग, वीटेक क्लासेस जो है आपका वो 25 में डिस्प्ले हो रहा है, और बाकी ओ लेवल क्लासेस जो है आपका बड़े में डिस्प्ले हो रहा है 75% में। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो आपको अभी विंडो दिख रही है, ठीक है, आउटपुट की, ये मान लीजिए मीडियम। अगर हमको जो है स्मॉल में देखना है मोबाइल में, तो आप ये देख पा रहे हैं इस तरीके से स्मॉल में आप देख सकते हैं, और लार्ज में देखना है तो लार्ज में आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कंटेंट में आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि समझ पा रहे होंगे। ये आपका प्रोग्राम का कोड है, आप इसको देख सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और ये आपका प्रोग्राम और आउटपुट दोनों आपके सामने है। तो एज इट इज़ आपको जैसे समझ में आया, कोई डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा ज़रूर। आप लोगों को कमेंट नहीं आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं कोई रिस्पॉन्स कर भी रहा है कि नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर भी व्यूज़ तो मुझे मिल रहे हैं। और जो भी लोग देख रहे हैं उन सबका जो है मैं थैंक्स बोलता हूँ उसके लिए। और बस कमेंट के माध्यम से अगर आपको कोई डाउट है तो पूछते रहिए। अगर कोई डाउट नहीं आ है और सब कुछ समझ में आ रहा है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम पे और देखते हैं आगे क्या हमको पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, हमने 25 और 75 में भी जो है डिस्प्ले करके देख लिया, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि कॉलम है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है, तो बराबर बराबर तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 33% में हम लोग यहाँ पे स्क्रीन साइज को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइज को डिफाइन करना है, ये देखें यहाँ पे साइज को डिफाइन करना है और यहाँ पे बताना है 3 इक्वल कॉलम में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप लोग कॉलम को दे सकते हैं, एस लिखा है, एस लिखा है, एस मतलब स्मॉल। ठीक है, ये W3 कॉलम लिखा है और यहाँ पे आप कलर दे दिए हैं रेड। सब चीज़ जो है आपको सेंटर में डिस्प्ले होनी है, तो यहाँ पे आप सब में जो है सेंटर आपने दे दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपने कंटेनर दे दिया है, फिर यहाँ पे S4 में आपने ग्रीन दे दिया है। ठीक है, ये कलर दे दिया आपने, और ये सारी क्लासेस अलग अलग होंगी, पैराग्राफ से ये जो है डिवाइड हो जाएंगी। तो इस प्रोग्राम को भी हम लोग रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि प्रोग्राम लिखना है और हर वो चीज़ जो आप डिज़ाइन देना चाहते हैं, जो कलर देना चाहते हैं, वो पहली चीज़ W3 डैश के बाद में जो भी आप करना चाहते हैं वो उसका नाम। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको करने के बाद में आपको प्रोग्राम को सही से लिखना है। मान लीजिए अगर कुछ भी छूटेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी कि प्रोग्राम में भी जो है सही से रन भी ना करे। तो अब हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं, लिखने के बाद हम सेव करते हैं। ठीक है, तो सेव करेंगे तो देखेंगे क्या हमारा आउटपुट आने वाला है, किस तरीके से जो हमारी विंडोज़ 3 पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, ये जो हमारी ग्रिड है वो 3 पार्ट में डिवाइड होंगी किस तरीके से। तो ये देख पा रहे होंगे हमने जो है यहाँ पे 3 कलर ले लिए हैं, S4 S4 S4। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रीन ले लिया है, और आपका ये आप कह सकते हैं कि ब्राउन ले लिया है, या ग्रे कह सकते हैं इसको, ग्रे कह लीजिए, ब्राउन तो अलग कलर हो गया, और आप ये रेड। तो आप देख रहे होंगे इसको जो है अगर छोटा करेंगे तो वो उस हिसाब से वो आपका जो है दिखेगा, बड़ा करेंगे तो उस हिसाब से, या और बड़ा करेंगे तो उस हिसाब से। इसमें कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका है क्या 3 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड हुआ है, आप ये देख पा रहे हैं, और इसका जो परसेंटेज है वो 33.3 33.3 33.3 इसकी साइज में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये यहाँ से देख लीजिए, इसका प्रोग्राम भी है। ठीक है, और इसका आउटपुट भी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। चलिए मैं प्रोग्राम एक बार ऊपर कर देता हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। आई होप कि नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो लोग कुछ भी नहीं कर पाए हैं वो प्रोग्राम को देखने के लिए वीडियो को पॉज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने कंटेंट पे। तो ये हो गया, अब हमने दो चीज़ें कंफर्म कर ली थी, अब ये तीसरी चीज़ भी हमारी कंफर्म हो गई। तो ये आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। अगला एक और प्रोग्राम है, और ये भी जो है इसमें मैसेज जिस तरीके से आपको प्रिंट कराना है वहाँ पे आप मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, सेम प्रोग्राम है, बस हमने इसमें जो है थोड़ा सा कलर दे दिया है अलग,
ग्रीन दे दिया है, डार्क ग्रे दे दिया है। आप इसको जो है प्रोग्राम को लिखिएगा और लिखने के बाद में उसको क्या करिएगा, रन करा के देखिएगा, ठीक है। और जहाँ कोई चीज़ क्लियर ना हो पूछ लीजिएगा। इसका आउटपुट हम आपको दिखा दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये आउटपुट आएगा, ठीक है। चलिए अब 6 कॉलम की बात करेंगे। जब 6 कॉलम होगा वो 16% ईच लेगा। जो कॉलम्स आपके डिवाइड हो रहे हैं, अगर S6 की बात करेंगे तो ये क्या होगा कि हर चीज़ को ये कितना लेगा, आपको 60% ईच लेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। इसकी विड्थ क्या होगी, 100% होगी। ये अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, ये बात आपको पता है, ठीक है। और किस तरीके से एडजस्ट करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 100% ही रखते हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ के साथ में ये, जिस भी स्क्रीन के साथ में ये एडजस्ट करेगा, वो अपने आप को उसी तरीके से क्या करेगा कि अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि क्या होता है। अब हम लोग इसमें जाएंगे और इसमें जाने के बाद में क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने दे दिया है कि 3 इक्वल कॉलम में होना चाहिए, पहली चीज़ ये। और दूसरा जो है 3 इक्वल कॉलम विद 33.3%, ये तो हो गया। अब हमने मैसेज डाल देना है। मैसेज क्या डालना है, देखिए M2 लिखा है ना, M2 मतलब क्या होता है, मिडिल होता है, आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। W3 हमने डबल कोट्स में दिया है। अब M2 क्या दिया, हमने एक मिडिल स्क्रीन के लिए लिया, मान लीजिए कि पॉम टॉप के लिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, जो हमारा मैसेज है वो कॉलम्स में डिस्प्ले होगा। और कॉलम्स में जब डिस्प्ले होगा तो कौन कौन से कॉलम होंगे, ठीक है, किस कलर के होंगे। तो जो पहला कॉलम होगा हमारा ग्रीन होगा, फिर रेड होगा, फिर ब्लू होगा, फिर डार्क ग्रे होगा, फिर ब्लैक होगा, फिर पर्पल होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो टेक्स्ट होगा वो सब कॉलम के सेंटर में होगा। टेक्स्ट में क्या होगा, पहला होगा वी टेक, फिर क्लासेस, फिर द जीनियस चॉइस 2020, जो कि मेरे चैनल का नाम है और इसकी टैग लाइन है कि द जीनियस चॉइस, ठीक है। तो वीटेक क्लासेस के साथ में ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए हम लोगों ने। आप अपना अपने हिसाब से आप अपना नाम, एड्रेस, फादर नेम जो भी प्रिंट कराना चाहे, कुछ भी XYZ वो प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग जो है रन करा के देखेंगे और इसको देखते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्स देता है। और जाएंगे अपने एडिटर पे और एडिटर पे जो हम लोग इसको रन कराएंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको करके देखिएगा, काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आता है करने में और आप काफ़ी अच्छा कुछ सोचते हैं। तो अगर आप को प्रोग्रामिंग में अच्छा लगाव है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो इससे बेहतर चीज़ नहीं मिलने वाली है, ठीक है, मेरे हिसाब से। क्योंकि आप लोगों को जो बेसिक सीखना होगा तो यहीं से सीखना होगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, बीटेक क्लासेस द जीनियस चॉइस 2020, ठीक है। ये आपकी जो कॉलम है, कौन सी कॉलम है, ये 6 है, ठीक है। और इसने क्या किया है कि अपने को 33.33 में डिवाइड किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कलर दे दिया था, जितने भी कलर्स थे हमारे वो हमने दे दिए हैं यहाँ पे। बीटेक क्लासेस द जीनियस चॉइस 2020, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। मोबाइल पे आएगा तो ये लुक हो जाएगा इसका, ठीक है। और थोड़े बड़े पे आएगा, मीडियम पे आएगा तो ये, और लार्ज पे आएगा तो इसका ये लुक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तीनों तरीके से देख पा रहे होंगे किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये W3 CSS क्या होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे स्मॉल के लिए मान लीजिए मोबाइल है तो इस तरीके से दिखेगा, लेकिन कलर्स और डेटा आपको पूरा दिखेगा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो है आपसे छूट जाए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है इसमें। तो आप लोग क्या करेंगे कि प्रोग्राम को अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। प्रोग्राम और आउटपुट दोनों आपके सामने है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को जो है शो करा सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे लिया था। अब क्या करना है, अब मिक्स्ड मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों के लिए हमको बनाना है, ठीक है। तो यू कैन कंबाइन क्लासेस टू क्रिएट आर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल लेआउट, ठीक है। डायनेमिक मतलब आप जैसा चाहें वैसा, और फ्लेक्सिबल लेआउट मतलब कि जिस डिवाइस के साथ चाहें उस डिवाइस के साथ में कंपेटेबल हो सके। दिस एग्जांपल विल प्रोड्यूस आर 2 कॉलम लेआउट विद 83.34%, 60.66%, मतलब 110:12 split a large screen and a 50:50 to S6 split ऑन स्मॉल स्क्रीन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो है बड़े के लिए भी लेगा और छोटे के लिए भी अपनी साइज को जो है ये डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, यही है सिंटैक्स, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको लोगों को रन कराना है तो आप लोग रन करा सकते हैं, कुछ करना नहीं इसमें, ठीक है। तो जैसा भी आप चाहें, मैं बोल रहा हूँ कि आप इस सिंटैक्स को रन करा के देखिएगा, कुछ नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों पे। अगर कोई डाउट होता है
तो हमसे पूछेगा जरूर, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो प्रोग्राम बना रखा है और मैं रन करा के दिखा दूंगा। तो मैं आप लोगों को सिंटैक्स दे दे रहा हूँ, बस प्रीवियस प्रोग्राम में आपको कहाँ पे जाना है, क्लास में। डिवीजन से पहले आपको क्या करना है, इस कंटेंट को केवल रख देना है और कुछ नहीं करना है। रन करा के आउटपुट हमें कमेंट में जरूर इसकी स्क्रीनशॉट भेजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोग करके देखिएगा। एक और प्रोग्राम है, इसको हम लोग जो है देख लेंगे। तो इस तरीके से द मिक्स्ड मोबाइल टैबलेट एंड लैपटॉप्स, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग करते हैं। ये क्या होगा कि द एग्जाम्पल will produce a 3 column layout with a 25%, 58.34%, 16.66%, 13, 17, 12 split on a large screen, 50%, 25, 25%, ठीक है। ये मीडियम के लिए होगा, स्प्लिट ऑन मीडियम स्क्रीन 33.3, 33.3, 33.3। ये स्मॉल के लिए होगा, स्प्लिट ऑन स्क्रीन साइज। तो मतलब ये जो होगा 50, 25, 25 ये मीडियम के लिए होगा। उसके बाद में ये जो स्मॉल के लिए होगा वो 33, 33, 33 होगा। तो ये सिंटैक्स आपका है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये रन करता है। इसको हम लोग जो है रन करके देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग जो है तुरंत हमको कमेंट के माध्यम से पूछ। तो चलिए देखते हैं कि इस सिंटैक्स को कैसे रन कराना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस सिंटैक्स को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। और जो हमारा प्रोग्राम है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये डबल कोट्स हो, अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे यहाँ पे जाके, ठीक है, .html, और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, देखते हैं कि क्या कहता है वो। ये देख पा रहे होंगे वीटेक क्लासेस ग्रीन में आया है। आपको इधर थोड़ा सा कर देते हैं, ये देख पा रहे होंगे आउटपुट के लिए। यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपका। देखिए W3 जो है मीडियम के लिए आया है, सेंटर में आया है, लिखा हुआ है इस कॉलम के सेंटर में। ये 50% था, 33, 33 ये था, मतलब 25 में ये था। तो आपको इस तरीके से ये दिखेगा। फिर दूसरा जो है डार्क में जो हमने क्लासेस दे रखा है वो आपका ग्रे में दिखाएगा, और ओ लेवल जो आपका है वो रेड में दिखेगा, ठीक है। अब इसकी जो है कंपेटेबिलिटी भी देख लेते हैं। ये मान लीजिए डेस्कटॉप के लिए इतना दिखेगा, डेस्कटॉप के लिए इतना दिखेगा, उसके बाद में पाम टॉप के लिए इतना दिखेगा, और अगर मोबाइल पे देखेंगे तो इस तरीके से अपने आप को ये कर लेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने आप को ये एडजस्ट कर लेता है किसी भी साइज में। तो ये सारी थी इसके साथ में। तो आप लोग इस तरीके से करके देखिएगा। वहाँ पे हमने एक सिंटैक्स को छोड़ा था, करना क्या है, उस सिंटैक्स को बॉडी के अंदर केवल ला करके रन करा लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ बहुत ही जो है फ्लेक्सिबल तरीके से रन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। और आप लोग जो है ये जैसा आपको आउटपुट दिख रहा है इस तरीके से रन कराने के बाद आउटपुट मुझे कमेंट माध्यम में भेज देना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होने वाला है अगला टॉपिक हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 3 इक्वल कॉलम्स में मैसेज आया, यूजिंग W3 रेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि W3 रेस्ट क्लास इज अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल क्लास दैट विल यूज व्हाट लेफ्ट ऑफ द ग्रिड कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्रिड कॉलम में जो भी हम लोग अपना मैसेज प्रिंट कराएंगे किस तरीके से होने वाला है, ठीक है, क्या लुक होगा, किस तरीके से आउटपुट होगा। तो इसमें भी जो है हम लोग यूज़ करेंगे उसी तरीके से। ये थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा है, इसमें कई सारे कॉलम्स हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है। अब इसको जो है पहले रन कराते हैं। रन कराने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पे क्या किया कि रन कराने के लिए जो है कोड्स को लिखा है, इसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद में अब हम इसको रन कराएंगे। ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। हाँ अब आपको बताते हैं, देखिए मतलब एक एक चीज़ पहले समझ लीजिए फिर जो इसको देखिएगा। देखिए पहले हुआ क्या, यहाँ पे आए हमने, यहाँ पे यूजिंग W3 रेस्ट S2 दे दिया। ये क्या करेगा, W3 रेस्ट क्लास विल यूज व्हाट लेफ्ट ऑफ द ग्रिड कॉलम। तो लेफ्ट में ग्रिड कॉलम के क्या होगा ये दिखाएगा। उसके बाद में हमने नेक्स्ट डिवीजन क्लास ली,
उसमें W3 डैश रो कर दिया और इसमें क्या कर दिया हमने ब्लू कलर कर दिया W3 में, और इसकी जो 150 पिक्सल की जो है इसकी चौड़ाई रख दी है। ठीक है, पैराग्राफ की भी 150, मतलब कि ये जो पैराग्राफ में मैसेज आएगा वो 50-50 150 के पिक्सल्स के बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो W3 कंटेनर है ये क्या हुआ, ग्रीन हो गया दूसरे वाले में। ठीक है, तो आप इतना समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में आगे हम लोग फिर बढ़े, फिर जो हमने नई रो क्रिएट कर ली, नई रो W3, उसके लिए हमने क्या किया, W3 डैश कंटेनर में जो W3 थी वो हमने ब्लू कर दिया और इसका जो है 75 पिक्सल्स ले लिया। ठीक है, उसका आधा, पहले वाले का हाफ कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर भी ग्रीन कर दिया। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट लिया हमने इसमें देखिए, इस वाले में हमने W3 लिया लेफ्ट के लिए, और इसका जो लेफ्ट में कलर हमने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, विड्थ इसकी 100% दे दी है। यहाँ इसमें भी किया है। ठीक है, राइट में भी वही, मतलब कि जो एक तरफ ले रहे हैं वही दूसरी तरफ ले रहे हैं। ठीक है, समझ पा आ रहे हैं। ऊपर देखिए हमने लेफ्ट में लिया है सेम कलर, तो दूसरे में राइट में हमने वही सेम कलर ले लिया, विड्थ हमने सेम रखी है। ठीक है, और यहाँ पे W3 रो अब क्या होगा, क्वार्टर, मतलब एक बटे जो है 4 पार्ट में वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, और इसकी पिक्सल साइज हमने दे रखी है 80। आप लोगों को यहाँ पे समझ पे आ रहा होगा। और इसी तरीके से हमने जो है अपने जो भी कॉलम था, जिस भी कॉलम को जिस तरीके से डिवाइड करना था कलर में, हमने दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको रन कराया, और रन कराने के बाद में अब देखते हैं आउटपुट पे। ये देखिए, ठीक है, आउटपुट आप देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले, और उसके बाद में आउटपुट में हम आपको समझा पाएंगे। पहले पार्ट को हमने क्या दिया, 150 पिक्सल दिया, बाकी को छोड़ दिया हमने ग्रीन कलर करके। तो केवल इसने 150 को लिया है और इसने बाकी को छोड़ दिया। अब इसमें क्या किया, बाकी को हमने जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हमने पूरा गेन कर दिया, और इधर जो है इसमें लेफ्ट में हमने 75 दे दिया, सॉरी राइट में हमने 75 दे दिया। पहले में हमने क्या किया था, लेफ्ट में 150 पिक्सल दिए थे, बाकी रिमेनिंग छोड़ दिया था, रीसेट कर दिया था। तो इसमें जितना दिया था केवल उतने ही स्पेस को इसने जो है ऑक्यूपाई किया है विद द ब्लू कलर हेल्प, एंड इसमें जो है राइट में इसने ब्लू कलर कर दिया। अब क्या किया था, थर्ड वाले में हमने क्या किया था कि बीच वाले पार्ट को हमने रेस्ट कर दिया था, छोड़ दिया था, और जिसमें जो है हमने साइज जितनी दी थी 100 पिक्सल्स लेफ्ट और राइट में दी थी, जो मिडिल पार्ट बचा था उसको हमने लेफ्ट में छोड़ दिया था। उसने क्या किया, लेफ्ट और राइट में 100 पिक्सल को इसने ब्लू कर दिया, बाकी रीसेट को इसने जो है ग्रीन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट में आते हैं तो देखते हैं क्या है, क्वार्टर में हमने ये जो पूरा लाइन है, इस पूरे लाइन को क्वार्टर में हमने डिवाइड किया था। तो एक पार्ट में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को जो है इसने क्वार्टर में कन्वर्ट करके जितना उसका पार्ट था अपने क्वार्टर वाले वैल्यू को उसने अपने कलर्स में डिवाइड कर दिया। क्वार्टर में हमने एक में रेड दिया था, एक में पर्पल दिया था, तो इसने 2 क्वार्टर्स को क्या किया कि हाफ मतलब अपने अपने कलर्स में डिवाइड कर दिया। बाकी जो 80 पिक्सल्स हमने दिया था लेफ्ट साइड में, उसने जो है 80 पिक्सल्स के कलर को ब्लू से किया, रिमेनिंग पार्ट इसने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वैल्यू है, इस वाली की बात करें, सबसे लास्ट वाली जो है रो को देखें, तो इसमें क्या किया था, हमने क्वार्टर को डिफाइन किया था एक जगह। पहले इसमें देख लेते, सबसे लास्ट वाले में आप देख पाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, जो है क्वार्टर को जो दे दिया है W3 वो रेड हो जाएगा, बाकी जो लास्ट में जो क्वार्टर दिया है वो हमारा पर्पल होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट के बाद में, ठीक है, मतलब रेड के बाद में जो हमने दिया है वो पर्पल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद W3 को हाफ रो में हमने जो डिवाइड कर दिया, उसके बाद में क्या किया, जो इसकी रिमेनिंग पार्ट है 35%, ये देख पा रहे होंगे, जो 35% रिमेनिंग है वो क्या हो जाए, हमारा ब्लू कलर का हो जाए। तो 35% ब्लू कलर हो गया हमारा। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बचा हुआ है रेस्ट पोजीशन, वो क्या हो गई, हमारी ग्रीन हो गई। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से दे दिया है। तो आप लोग आउटपुट देखिए, पहला क्या है, क्वार्टर आ गया, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वार्टर है, मतलब लाल के बाद में जो क्वार्टर है पर्पल हो गया, तो ये दोनों का साइज क्या हो गया, सेम हो गया। अब बचा हमारे पास 50%। 50% में क्या किया, जो हमारा इन दोनों का था, इन दोनों क्वार्टर्स का, उसका 35% जो हुआ वो हमने इसको दे दिया। इसका जो 35% हुआ वो हमने दे दिया किसमें, ब्लू कलर में, तो वो ब्लू कलर आ गया। जो रिमेनिंग पार्ट बचा, जो रेस्ट पार्ट बचा, वो हमारा ग्रीन हो गया। तो आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये डिस्प्ले हो रहा है। आप इसको छोटे पे डिस्प्ले करना है तो इस तरीके से आपको छोटे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मिडिल पे करना है तो मिडिल पे ये हो जाएगा, और लार्ज पे करना है तो ये, तो इसका ये स्क्रीन का आउटपुट होगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम होगा। तो दोनों चीज़ को आप जो है आप
देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रोग्राम को मैं फिर नीचे कर देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ तक था। ठीक है, आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो आई होप आप लोगों ने जो है स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लिया होगा स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर जैसे भी जिन लोगों का छूट रहा है वो वीडियो को पॉज कर लेंगे। चलते हैं आगे प्रोग्राम पे और देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से जो है आप किसी तरीके से किसी भी चीज़ को जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यूजिंग परसेंट, इसमें क्या होता है कि आप किसी भी कॉलम्स या रो को जो है परसेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है इसका, जो हमने जो है एग्जाम्पल देखना है कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। एक मिनट, फिर से कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो कॉपी कर रहे थे वही जो है फिर से दोबारा कॉपी करके पेस्ट हो गया था। तो ये प्रोग्राम का आउटपुट ना आता वो अगर हम रन भी कराते, क्योंकि पहले प्रोग्राम का जो भी था वही कॉपी हो गया था। ठीक है, तो अब हमने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हम देख यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया 10%, 30%, फिर 10%। यहाँ पे हमने 50% में डिवाइड किया, यहाँ पे 45% किया है, रिमेनिंग को हमने जो दूसरे कलर में छोड़ दिया। तो इस तरीके से जो है हमने कॉलम्स को डिवाइड किया है और रिमेनिंग को हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो चलते पहले प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। बहुत इजी प्रोग्राम्स हैं, आप लोग रन कराएंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। अब देख पा रहे हैं, अब चलिए आते हैं, अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूजिंग परसेंटेज में 20, 60, 80 प्लस 20 इक्व टू 100। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसमें 45, 55 इक्व टू 100, यहाँ पे 15, 35, 50, 10, 60, 30, 90, 10, 100, 100%। ठीक है, 15, 35 इक्व टू 50, 50, 10, 60, 60, 10, 30, 90, 90, 10। ठीक है, इट मीन्स जो आपकी रोज हैं उन रोज को जो है डिफाइन कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जितना जितना जिसका जो परसेंटेज है, और उस परसेंटेज के पार्ट के अकॉर्डिंग जितना हमने उसको कलर दिया है, उसने अपने परसेंटेज वाले एरिया में अपने कलर को वो जो है डाल दिया। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए पहला जो है, अगर हम W3 की बात करेंगे, रो की बात करेंगे, तो इसमें हमने जो दे दिया विड्थ इसकी 20% दे दी है। ठीक है, तो ये पहले में 20% देगा। कलर इसका क्या रहेगा, कलर हमने ग्रीन दे रखा है। दूसरे में जो है W3 ही होगा। ठीक है, कंटेनर, और इसकी जो है 60% हमने दे दिया, कलर इसका ब्लू दे दिया है। और फिर जो रिमेनिंग होगा, एक ही लाइन को, इस एक लाइन को हमने 3 पार्ट में तोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को, ये एक लाइन है, एक हमारी रो है, इसको हमने 3 पार्ट में तोड़ा है, 20, 60 और 20%। और हमने इस 3 पार्ट में तोड़ने के बाद में इसके 3 कलर्स दे दिए हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद में दूसरा फिर रोल लिया है W3 के नाम से, और इसको इस बार हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया है। जो पहला है 45 और दूसरा है आपका 55। तो 45 को हमने ग्रीन दे दिया है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये, और जो 55 को डार्क ग्रे दे दिया है। ठीक है, परसेंटेज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ये 55 हो गया और ये, ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अगला हम जो नेक्स्ट रो लेंगे उसको क्या करेंगे, W3 के नाम से ही करेंगे। यहाँ पे हमने कलर डिफाइन कर दिया है कि 15% में ग्रीन आए। ठीक है, उसके बाद में जो अगला है वो डार्क ग्रे आए, कितना, 35% में। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 35% हमने दे दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमने रेड दिया है और रेड में हमने 10% डिफाइन कर दिया है। उसके बाद अगला जो पार्ट इसको डिवाइड किया है, ब्लू किया है, और इसको हमने 30% में डिफाइन किया है। और जो लास्ट वाला है पार्ट पर्पल कलर, उसको हमने भी 10% में डिफाइन किया है। ठीक है, उस तरीके से
हमने डिवीजन को क्लोज किया, बॉडी और HTML को क्लोज किया और प्रोग्राम को रन कराया। तो आप ये देख पा रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू योर कोड द आउटपुट इज प्रेजेंटेड द स्टाइल। ओके, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे लिखा है वही सारी चीज़ें यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है। तो आप लोग अगर नोट करना चाहें तो ये प्रोग्राम आप लोग नोट कर सकते हैं, आउटपुट आपके सामने है, ठीक है, नहीं तो जैसा आपको उचित लगे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, रिमेनिंग प्रोग्राम ये आप नोट कर सकते हैं। इसका छूट रहा है वो वीडियो को पॉज करके भी जो है नोट कर सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है, और जिसके पास सिस्टम में वो प्लीज़ इसको जो है फिर बोल रहा हूँ करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आने वाला है। इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है, एक एक जो सबकी कोडिंग है आसानी से याद हो जाती है, ठीक है, बस प्रैक्टिकल में रहेगा, प्रैक्टिस में रहेगा तो आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब हमारा क्या बचा है। तो इस तरीके से हमने देख लिया था आउटपुट, और लगभग लगभग ये फिनिश हो रहा है हमारा। तो ये आपका आउटपुट था, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हमारा एंड था और इस तरीके से हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ, और लेक्चर ख़त्म होने के साथ साथ जो है ये हमारा यूनिट भी ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग मिलेंगे नई यूनिट में नए जोश के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सब्जेक्ट को, कोर्स को दोहराते रहिए, प्रोग्राम करते रहिए। कोई भी डाउट है किसी तरीके का तो हमसे पूछते रहिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और पेपर देना है तो पेपर अच्छे से दीजिए, प्रैक्टिकल के साथ में, कि कल को ये ना हो कि अगर थ्योरी में एक प्रैक्टिकल लिखने के लिए आ गया, प्रोग्राम का कोड लिखने को आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो आप अगर आप लोग करेंगे तो फिर काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।